नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका अपने राठौड़ एग्रीकल्चर चैनल में। तो आज की वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताने वाला हूँ कि कपास की यहाँ नरमे की फसल में जो उखेड़ा की समस्या आती है वो क्यों आती है और किस तरीके से आप इसको नियंत्रण कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारी वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है करूँगा कि किसान भाइयों, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको पता है कि वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये बीमारी किस प्रकार फैलती है। तो मैं आपको बता दूं कि यह बीमारी ज़्यादातर एक फंगस के कारण फैलती है और यह मिट्टी में उस समय ज़्यादा फैलती है जब मिट्टी के अंदर उस नमी 15 से 20% के आसपास हो, यानी मिट्टी के अंदर जब सूखापन आ जाता है उस समय यह फसल पर ज़्यादा प्रभावित हो जाती है। और जब जब तापमान हमारा 35 से सेंटीग्रेड से 39 सेंटीग्रेड के आसपास हो तो उस समय यह बीमारी ज़्यादा गर्मी के कारण ही फैलती है। तो यह जो फंगस होता है यह सबसे ज़्यादा अपना असर दिखाता है और पौधों को नष्ट कर देता है। तो इस प्रकार यह तो था इसका कारण कि यह बीमारी आपको आपकी फसल में किस प्रकार फैलती है। और अब हम बात करते हैं कि इसके लक्षणों के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी बीमारी को नियंत्रण करने के लिए उसका सबसे पहले हमें यह पता लगाना चाहिए कि वास्तव में यह बीमारी है या नहीं। यदि इसके लक्षणों के बारे में हम बात करें तो इसका मेन लक्षण यही है कि आपके खेत के अंदर कहीं कहीं पौधे अचानक से सूखने लगते हैं और पौधे जब सूख जाते हैं तब उसकी पत्तियां ज़मीन पर नहीं गिरती है और पत्तियां जो होती है वो पौधे के ऊपर ही लगी रहती है जबकि हमारा पौधा सूख जाता है। इसका यह मेन लक्षण है इसी बीमारी को पहचानने का। इसके बाद इसका दूसरा लक्षण है कि जब आप किसी रोगग्रस्त यानी कि पौधे में जड़गलन रोग आया है। इसके बाद इसका दूसरा लक्षण है कि जब आप किसी रोगग्रस्त यानी कि पौधे में जड़गलन रोग आया हुआ है, उस पौधे को अगर हम उखाड़ते हैं तो वो पौधा आसानी से जमीन से उखड़ जाता है। और जब आप किसी स्वस्थ पौधे को उसी तरह उखाड़ के देखते हैं तो उस पौधे की उखाड़ने में आपकी कि वो आसानी से नहीं उखड़ता। और उसके बाद आप उसकी जड़ को देखते हैं तो जिस पौधे में यह रोग आया हुआ है उसकी जड़ का रंग जो है वो आपकी पीला दिखाई देने लगता है और उसकी जड़ आपको गली दिखाई देने लगती है। जब आप उस जड़ की छान को उतारने की कोशिश करते हैं तो उसकी छान जो है वो आसानी से उतर जाती है क्योंकि वह गली हुई होती है। और इसी प्रकार आप स्वस्थ पौधे की जड़ को छाल को उतारने की कोशिश करते हैं तो उसकी जड़ों की छाल बिल्कुल नहीं उतरती, क्योंकि उसके जड़ें गली हुई नहीं होती है। उसकी जड़ बिल्कुल स्वस्थ होती है और मजबूत होती है, इसलिए उसकी छाल नहीं उतरती है। तो किसान भाइयों, इस बात का आपको ध्यान रखेंगे, यह तो मेन कारण है इसका। और यह जो रोग है वो पौधों के अंदर 30 से लेकर 60 दिन की अवस्था के अंदर बहुत ही ज़्यादा आता है और ज़्यादा समस्या आपको देखने को मिलती है। अब बात आती है कि इस रोग की हम किस प्रकार नियंत्रण कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ध्यान देना होगा कि यदि यह समस्या आपके खेत के अंदर इसी साल आई है तो अगले साल आपके खेत में के अंदर यह समस्या ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि फंगस आपके खेत के अंदर पड़ा रहता है और जब इसका अनुकूल मौसम होता है तो यह उपचार ऊपर आ जाता है और पौधों के ऊपर अटैक कर देता है। इसलिए यह बात का ध्यान रखें कि यह जो फंगस की समस्या है यानी जड़गलन की समस्या है यह साल दर आगे बढ़ती जाती है। तो इसलिए आपको इसका इलाज करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। इसकी रोकथाम करने के लिए आपको 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति एकड़ के हिसाब से या फिर ट्राइकोडर्मा 1 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से 50 केजी गोबर की खाद में मिलाकर डालें। यानी आपको गोबर की खाद गिल्ली होनी चाहिए। आपको यह दोनों मिलाने के बाद 7 दिन छाया में सुखाना है। उसके बाद अपने खेत में बिखेर उसमें जुताई कर कर उसमें बिजाई कर दें, तो यह समस्या आपके खेत में कभी नहीं हो आएगी। इस प्रकार आप अपने खेत में इस रोग को पहले ही रोकथाम कर सकते हैं और बिजाई के बाद में ही आप इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आप जब नरमे या कपास की फसल में सिलर निकालते हैं तो ट्रैक्टर के आगे आगे
इनका छिड़काव कर दें। और ज़मीन के अंदर पीछे पीछे जब सिल्लर निकलेगा तो यह ज़मीन के अंदर अच्छी तरह प्रकार से मिलावट हो जाएगी। तो इसके बाद उसमें हल्की सिंचाई कर दें तो इस रोग को बहुत जल्दी रोकथाम हो जाएगी। तो इसके बाद इसके बाद बात आती है जब आप अपने खेत में जड़न की समस्या आती है, यानी खेत में पौधे लगातार सूख रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको जल्दी से जल्दी नियंत्रण करना होता है, या नहीं तो आपके खेत के अंदर पौधे लगातार सूखते जाएंगे, एक समय आपका खेत जल्दी ही खाली हो जाएगा। तो इसके लिए आपको खेत के अंदर जल्दी से जल्दी फंगीसाइड का स्प्रे करना होगा या फिर जड़ों का फंगीसाइड पहुंचाना होगा। इसके लिए आपको COC कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या कार्बन डाइजिम का नाम का फंगीसाइड का प्रयोग करना है। इन दोनों में किसी एक का फंगीसाइड का यूज आपको करना होगा। इसकी डोज भी समान रहेगी, 800 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया किसी भी खाद में मिलाकर अपने खेत के अंदर बढ़िया से छिड़काव कर देना है और ऊपर से सिंचाई कर देनी है। सिंचाई आपको ज़रूर करनी है, नहीं तो यह खेत के अंदर काम नहीं करेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।